एक डेढ़ महीने में आपके बीच आते हैं और आपके बीच आके जो सुरक्षा की चीज़ें हैं, किस तरीके से आप काम करते हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ पे आप गलतियाँ करते हो, उसको बताना, उसको दिखाना, उसको समझाना हमारा काम है। और हमारी टीम जैसे कि हमारे साहब भी खड़े हैं और आपके भी साहब लोग खड़े हैं, इंजीनियर सुपरवाइजर, ये आपको काम के बारे में जानकारी देते हैं, गाइड करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से काम को करना चाहिए। हमारा जो फोकस रहता है, हम जिस पे फोकस करते हैं वो हमारा बस काम के ऊपर नहीं रहता है, हमारा फोकस आपके ऊपर रहता है कि आप काम को किस तरीके से लेते हो, किस तरीके से काम आप करते हो, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपको, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, कहां पे लापरवाही नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं और आपको गाइड करते हैं। और हमें याद है कि हम ऐसा कुछ बताने के बावजूद भी जब हम आपको गाइड करते हैं, सारी चीजें बताते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं, उसके बावजूद भी आप उस चीजों को सीरियस नहीं लेते हो, हल्के में लेते हो, उसका मजाक उड़ाते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इन चीजों को सीरियस नहीं लोगे, इन सब चीजों को हल्के में लोगे, तो आपके लिए ये एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। हम लोग हमेशा जब भी साइट पर आते हैं तब भी एक न एक ऐसी केसेस हम लोग को दिख जाती हैं, जिस तरीके से आप काम करते हो, आपके काम करने का तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। और आपका ये जो काम करने का तरीका है ये दुर्घटनाओं को दस्तक देता है। आओ भैया आओ, हमसे गले मिल के जाओ। और सभी को भली भांति पता है कि जब किसी इंसान के साथ दुर्घटना घटती है या उसके साथ दुर्घटना होती है तो वो आपसे आपका नाम, पता, एड्रेस नहीं पूछती है, न किसी के माथे पे लिखा हुआ है भैया आज आपके साथ दुर्घटना हो गई, आज आपके साथ दुर्घटना हो गई, लेकिन दुर्घटना हो जाती है। और आप लोग फिर उसको छुपाने के लिए, ताकि साहब लोग हमको डांटे ना, अलग अलग हथकंडे अपनाते हो, झूठ बोलते हो, अपने आप से झूठ बोलते हो, परमात्मा से झूठ बोलते हो, साहब लोग से झूठ बोलते हो। लेकिन झूठ बोल के क्या बिगाड़ लोगे? कुछ बिगाड़ोगे हमारा, कुछ बिगाड़ोगे परमात्मा का, कुछ बिगाड़ोगे साहब लोग का। किसका बिगड़ा? आपका बिगड़ा ना, आपका नुकसान होगा ना। तो यही चीजें आपको हम बताते हैं, समझाते हैं। आपके आंखों पे जो पट्टी बनी है ना उसको खोलते हैं। आपकी आंखों में जो पट्टी बनी है उसको हम खोलते हैं ताकि आपके जहन में ये बातें आए और समझने की कोशिश करें कि कभी भी लाइफ में कहीं पर भी काम करो, सुरक्षा का पहले ध्यान रखो। हम घर में खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो सबसे पहले कहीं से भी आते हैं तो पहले अपना पैर हाथ धोते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। न कि आए कपड़ा खोले तो खाने पे टूट पड़े। ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। अगर ये जानवर भी अगर कहीं बैठता है ना तो पूंछ मार के बैठता है, वो फिर खाना भी खाता है ना, दो बार मुंह रगड़ लेता है फिर खाता है। तो हम तो इंसान है, भगवान ने हमको आंख, मुंह, नाक, हाथ पैर दिया है, सूंघने, समझने, जानने के लिए सब शक्तियां दी हैं। इसके बाद भी इन शक्तियों का हम दुरुपयोग करते हैं। फिर जब कोई गलती हो जाती है तो अपनी गलतियों को छुपा करने के लिए परमात्मा का नाम लेते हैं कि भगवान उसकी किस्मत में। ये करते हो ना यार, हमने भी किया है, लेकिन हमने भी किया है, हम भगवान नहीं है, हम भी इंसान हैं, हम भी आप जैसे हैं। लेकिन जब हमें इस चीज का ज्ञान आया, समझदारी आई, तो हम संभल गए कि नहीं भैया हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हमें एहसास हुआ इसका, एहसास परमात्मा ने दिलाया। परमात्मा तो सब जगह, सबको पता है, सबको पता है, बिल्कुल भली भांति पड़ा है।
और सब कोई जानता भी, लेकिन इतना कुछ होने और जानने के बावजूद भी हम लोग इसको अनदेखी करते हैं, उसका बाइकाट करते हैं। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपको समझाते हैं हर तरीके से, हर वो तस्वीर दिखाते हैं आपको जो साइड पे दुर्घटना घटती है, जो कि आदमी गलत तरीके से काम करता है, उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है आपके लाइफ में, कितना कष्ट झेलना पड़ता है जीवन में। एक आम आदमी जब उस तकलीफ से गुजरता है तो उससे पूछो आप, क्योंकि उसके दिल में क्या गुजरता है। जब पेट में उसके दाना नहीं जाता है तो क्या गुजरता है, जब पेट में उसके पानी नहीं जाता है तो क्या गुजरेगा, जब उसके घर के बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, घर के जो बुजुर्ग खाना नहीं मिलेगा, तो सोचो क्या गुजरेगा। क्योंकि परिवार का जो एक होता है ना मुखिया, वो सबसे श्रेष्ठ होता है और वही सबका पेट भरता है। अगर मुखिया को कुछ हो जाए तो परिवार की जो माली हालत है ना, वो खस्ता हो जाएगी। इसलिए परिवार का मुखिया अपने को सचेत रखता है, अपने को बचा के रखता है, ताकि हम एक लाइफ की तरह है कि हमारा मतलब जीवन चलना चाहिए, हमारे से ही हमारा परिवार का पेट भर रहा है। उसी तरीके से आप लोग भी बैठे हुए हो, आप लोग के ऊपर भी सबका परिवार का बोझ है, सबके ऊपर है, हमारे ऊपर है, जैसे आप लोग खड़े हैं इनके ऊपर ही बोझ है, सबके ऊपर है। लेकिन सबको अपना अपना ख्याल रखना पड़ता है। कोई आपके पीछे कोई बॉडीगार्ड नहीं आएगा, हमारे पीछे बॉडीगार्ड नहीं आएगा। हमें अपना ख्याल, अपने स्वास्थ्य की चिंता, अपने काम की चिंता स्वयं करनी है, न कि प्रभु करेंगे, न कि हमारे साहब करेंगे। आप काम करोगे तो खाना आपके मुंह में जाएगा, न कि थाली आपके डायरेक्ट आपके मुंह में चला जाएगा। मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, तभी रोजाना पेट में जाएगा, तभी पेट भरेगा, और तभी आप दो पैसा बचा के अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। ये जीवन का सत्य है, ये हम नहीं बोल रहे। लेकिन इतना कुछ बारीकियों से बताने के बावजूद भी आप लोग हर चीजों की अनदेखी करते हो। 2 घंटा 3 घंटा उस चीज पे गौर करोगे, उसके बाद जैसे ही आपका मीटिंग खत्म हुआ, सारी चीजें वगैरह वगैरह खत्म हुई, आप फिर भी उसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हो, जो कि गलत है। फिर आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो, इंसाफ नहीं कर रहे हो आप अपने साथ। तो जैसा कि अभी 2-3 दिनों पहले हमारा कोई भाई बैठा है इसमें से, मैं तो इतना तो मेरे को जहन में मालूम नहीं कि कौन है, बट जानकारी के जैसा हम लोगों ने देखा, साहब ने भी देखा था और मैंने भी देखा था उस चीज को, कि इसी फ्लोर पे 26वें फ्लोर पे वो लगभग 24 फ्लोर पे वो काम कर रहा था, और जो बाहर साइड में आपका शटरिंग दिया हुआ है, जो बाहर साइड में आपका लगा हुआ है, वहां पे झुके हुए थे विदाउट सेफ्टी बेल्ट, विदाउट हेलमेट, वाइब्रेटर चला रहे थे। अब बताइए, अगर वहां पे वो वाइब्रेटर चलाते समय अगर उनका पैर फिसल गया, जिस कॉलम पे चढ़े हुए हैं, तो नीचे गिरेंगे तो भगवान बचा लेंगे? हाँ या ना? उनको भगवान बचाएंगे आके? क्या हो बेटा, तो हम गोद ले लेते हैं, लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? गलती है ना, एक आदमी की गलती, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अगर ऊपर से आदमी नीचे गिर रहा है तो भगवान उसको पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ेंगे। क्यों नहीं पकड़ेंगे? गलती की है, इसलिए गलती है वो। तो यही चीज होता है, यही समझाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा भेजा में उछेड़ो। भगवान कहते हैं, ऊपर वाला कहता है, भैया आपको जो बताया गया है, समझाया गया है, उसका पालन करो, वही आपका सबसे बड़ा धर्म है। आप अपनी इज्जत करो, हमारा जो बनाया हुआ रास्ता है उस पर चलो, उसके विपरीत मत चलो। वही हम सब कुछ, हम कण कण में बसते हैं, हम हेलमेट में बसते हैं, सेफ्टी बेल्ट में बसते हैं। आप उसका इज्जत करो, उसका सम्मान करो, आप बिल्कुल बचोगे। क्यों नहीं बचोगे? कभी कभी आपने देखा है कि ऐसा होता है हमारे बीच में कि कोई बंदा सेफ्टी बेल्ट पहन के काम करता है और अचानक उसका सेफ्टी बेल्ट निकल जाता है, और जैसे ही निकलता है एक बैग गिरता है, उसका सेफ्टी बेल्ट टंग जाता है, तो उसके छाती पे हाथ रखते हैं, ओ भगवान मैं बच गया, मैं नहीं गिरा। तो वो आके अपने दूसरे भाई से बताते हैं, यार आज मैं सेफ्टी बेल्ट पहन के काम कर रहा था, अचानक सेफ्टी बेल्ट
निकला और फंस गया, वहीं कुंडी फंसा रह गया और मैं नीचे गिरने से बच गया, आज मेरी जिंदगी बच गई। अगर ये सेफ्टी बेल्ट नहीं होता तो आज मैं नहीं बचता। तो कौन बचाया? बस परमात्मा बचाया। ज्ञान था भेजे में, तभी तो सेफ्टी बेल्ट आएगा। परमात्मा कहते हैं अपना कर्म करो, ठीक है? बात समझ में आई ना? जब तक आप कर्म नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, एक रोटी भी नहीं मुंह में जाएगी। इसलिए आप इसका बखूबी तरीके से इस्तेमाल करो, इसको जाने मत दो ऐसे, नहीं तो कष्ट उठाना पड़ेगा। बहुत ही अनमोल चीज है। कोई भी आपको खाना, भोजन, रोटी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन दे देगा, लाइफ टाइम नहीं देगा। अगर आपको कष्ट झेलना पड़ेगा ना, तो कोई आपको सपोर्ट करने भी नहीं आएगा। 2, 4 दिन, 5 दिन सपोर्ट करेगा, 10वें दिन तकलीफ आपको खुद ही झेलना पड़ेगा। और जो आपका परिवार करेगा वो कोई नहीं करेगा। तो आप